आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जिसने लोगों को मालामाल बनाकर रख दिया। इन्वेस्टर को, जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा था उनको मालामाल बनाकर रख दिया। तो इस प्रकार के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का नाम है HDFC स्मॉल कैप फंड। इसका जब भी आप परचेस करें डायरेक्ट प्लान परचेस ही करें, क्योंकि रेगुलर प्लान के अगर यदि आप चक्कर में पड़ जाएंगे तो आपको जो है चार्ज देना पड़ेगा कमीशन के रूप में, जो 1% भी हो सकता है, 1.5% भी हो सकता है, 2% भी हो सकता है, 2.5% भी हो सकता है। परसेंट वाइज देखा जाए तो बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है, लेकिन जब इसको आप अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे, यदि आप प्रॉफिटेबल आप 2 करोड़ का कॉर्पस बना जाएंगे तो आपको 25 लाख या 20 लाख देना पड़ेंगे। इतना बड़ा अमाउंट बन जाता है, ये 1% 1.5% भी। तो आप समझ सकते हैं रेगुलर प्लान नहीं लेना है, आपको डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ही परचेस करना है। आप किसी ऐप के माध्यम से भी परचेस कर सकते हैं या ऑनलाइन इसकी वेबसाइट पर जाकर भी परचेस किया जा सकता है, या इसके फंड हाउस जाकर HDFC फंड हाउस जाकर वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं आप फिजिकल जाकर भी। इसमें आप मिनिमम 100 रुपये से भी SIP स्टार्ट कर सकते हैं। फंड साइज 31,522 करोड़ का लाजवाब फंड साइज है। इस फंड की रेटिंग 2 स्टार दी गई है। बहुत ही आने वाले समय में ये 5 स्टार रेटिंग का हकदार है। इस फंड ने 80 स्टॉक्स में निवेश कर रखा है। इसके फंड मैनेजर ने छोटी बड़ी जो मझोली कंपनियां अपनी होल्डिंग बना रखी है म्यूचुअल फंड में। एक्सपेंस रेशियो 0.65% है, 1% से काफ़ी कम है। एग्जिट लोड 1% है। यदि आप 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो 1% के रूप में आपको एग्जिट लोड देना होता है। सारे म्यूचुअल फंड में देना होता है लगभग। इसके फंड मैनेजर जो हैं 2 हैं, एक है चिराग सेतलवाद, दूसरे हैं ध्रुव मचल। तो आप समझ सकते हैं इसने पिछले 6 महीने में 14.09% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इसने 1 साल में 38.28% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है और 3 साल में 25.79% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। आप समझ सकते हैं लगभग 26% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 5 साल में 28.97% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लगभग 29% का पॉजिटिव रिटर्न पिछले 5 साल में दिया है। ओवरऑल देखा जाए पिछले 10 साल से अब तक 2014 से लेकर अब तक 21.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। आप समझ सकते हैं कितना लाजवाब रिटर्न दिया है पिछले 10 साल में। यदि इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में आपने 5 लाख रुपए लमसम के रूप में लगाए होते, 15 साल का आपने पेशेंस रखा होता और 21% का आपको रिटर्न मिला होता, आपके 87,24,000 रुपये बन गए होते। लगभग करोड़ के लपेटे में आप पहुंच ही जाते। इसके बाद ही इस म्यूचुअल फंड ने 75,000 रुपये जो हैं आप समझ सकते हैं 20 साल के लिए लगाकर छोड़ दिए होते, तो आपको 20% का यदि रिटर्न मिला होता तो आपके पास जो कुल अमाउंट बनता 28,75,320 रुपये का बनता। आप समझ सकते हैं कितना लाजवाब म्यूचुअल फंड है। 8,000 रुपये मंथली SIP इस म्यूचुअल फंड में आपने की होती, 15 साल तक पेशेंस रखा होता, 21% का आपको रिटर्न मिला होता, 1,10,00,000 रुपये आपके बन गए होते। और इस अमाउंट को आप जो है SWP प्लान में लगा देते तो 10 से 12% का आपको आराम से जो वार्षिक रिटर्न मिलता, तो आपकी इनकम भी स्टार्ट हो जाती। 12 से 15,000 रुपये मंथली आप SWP प्लान से लेते रहते किसी भी म्यूचुअल फंड से अच्छे। तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कितना लाजवाब म्यूचुअल फंड है। स्मॉल कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, टॉप क्लास म्यूचुअल फंड है, टॉप रिटर्न म्यूचुअल फंड है, हाई रिटर्न म्यूचुअल फंड है और बेस्ट रिटर्न म्यूचुअल फंड है। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड में देखिए इसका फंड हाउस जो है HDFC से रिलेटेड है। बहुत ही लोगों का भरोसेमंद फंड हाउस बनता चला जा रहा है, बहुत ही फेमस फंड हाउस बनता चला जा रहा है। आपके आसपास 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर के आसपास इसका फंड हाउस देखने को मिल जाएगा। आप अपनी समस्याओं को फिजिकल भी जाके जो है सॉल्व करा सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन भी अपनी समस्याओं को सॉल्व करा सकते हैं। इसी प्रकार से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सही रहता है SIP के रूप में भी। इसमें लमसम के रूप में भी आप जितनी आपकी कैपेसिटी उतना अमाउंट लगा सकते हैं और बहुत ही भरोसेमंद। यदि आपकी एज 20 से 25 साल है तो आप लंबा नज़रिया लेके चलिए, 20 से 25 साल तक इन्वेस्ट करते रहिए कोई भी SIP की अमाउंट, जैसे 5,000, 10,000, 8,000, और आप 20 साल के बाद देखेंगे आपके पास करोड़ों का कॉर्पस बन जाएगा। और यदि लमसम अमाउंट है आपके पास तो इसमें लगा दीजिए, 5 लाख रुपए लगा के 20 साल या 15 साल के लिए छोड़ दीजिए, तो अभी आपके करोड़ों रुपए बन जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। देखिए स्मॉल कैप कैटेगरी के जो म्यूचुअल फंड होते हैं इसमें जो है पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये स्मॉल कैप कंपनियों में ही जो है अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ही स्टॉक्स में जो पोजीशन बनाते हैं। तो आप समझ सकते हैं जब कंपनियां भागती हैं स्मॉल कैप तो बहुत तेज़ी से भागती हैं, लेकिन जब मार्केट डाउन होता है तो तेज़ी से ये डाउन भी हो जाती हैं ब्लू चिप की अपेक्षा। तो ये सच्चाई है इसमें। तो मतलब निवेश तो बंदे को करना ही चाहिए, जहाँ तक हो सके संभव निवेश से नहीं बचना चाहिए, निवेश जरूर करना। अमेरिका में देखिए 55% लोग निवेश करते हैं, चाइना में जो है निवेश जो करते हैं 45% लोग निवेश करते हैं। हमारे देश भारत में 5 से 6% ही लोग निवेश कर पाते हैं। ज़्यादातर लोग निवेश से बचते हैं, FD में ज़्यादा अपना जो है माइंड लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं और FD पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। जबकि इन्फ्लेशन
इन्फ्लेशन जो है, महँगाई दर एफडी के रिटर्न से भी ज़्यादा होती है। जो चीज़ आज आज की डेट में आपको 1 लाख रुपए की मिल रही है, 1 साल बाद वही चीज़ आपको 1,07,000 रुपए की मिलेगी। तो आप सोचते हैं एफडी में हमें रिटर्न मिल रहा है, वो तो आपके पैसे को दीमक की तरह खाती चली जा रही है एफडी तो। लेकिन लोग फिर भी उसमें एफडी में इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि भारत की पुरानी परंपराओं के अनुसार बैंकों पे विश्वास ज़्यादा होने के कारण एफडी में इंटरेस्ट लोगों का ज़्यादा बनता चला जा रहा है। लेकिन म्यूचुअल फंड हाउस से भी बचते हैं लोग, स्टॉक्स मार्केट से भी बचते हैं लोग, स्टॉक्स लेने में भी बचते हैं। जो हमारे देश के लोग हैं वो स्टॉक सिलेक्शन करने में भी बचते हैं, म्यूचुअल फंड सिलेक्शन करने में भी बचते हैं। वो सीधी-सीधी एक ही भाषा जानते हैं, एफडी करा दो बैंक में जाकर, बस उनके पास अमाउंट होता है। तो वो ये नहीं समझते कि 5 से 10 साल के लिए हम एफडी करा रहे हैं लड़की के नाम पे या बेटे के नाम पे या बेटे की पढ़ाई के नाम पर। उससे बेहतर है कि म्यूचुअल फंड में यदि ये पैसा लगा दिया जाएगा एसआईपी के रूप में या लमसम के रूप में, तो कितने गुना ज़्यादा हो सकता है 10 साल बाद, वो उन्हें ये नहीं पता। उनको जानकारी का अभाव होने की वजह से वो एफडी में जाते हैं लोग। यदि यदि वो यदि यदि जो लोग एफडी में जाते हैं, बैंकों में जाते हैं और ट्रस्ट करते हैं उस पे, यदि इस पे ट्रस्ट करने लगें, इसको एक बार एक्सपीरियंस हो जाए, 10 साल जो किसी ने होल्डिंग बनाकर इसमें देख ली और उनको प्रॉफिट हो गया, वो कभी भी म्यूचुअल फंड को नहीं छोड़ पाता है। जो बंदा 10 साल तक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहता है, वो आगे कभी जीवन में, कभी लाइफ में मरते-मरते मर जाता है, लेकिन वो कभी नहीं छोड़ पाता है। उसको पता होता है कि इससे ज़्यादा रिटर्न नहीं दे सकती बैंक या एफडीज़ या पीपीएफ अकाउंट। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नीचे दिखे बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली अच्छी-अच्छी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अपने रिलेटेड भी यार दोस्तों में हमारी वीडियो को शेयर ज़रूर करें।